पिता दूसरा गुरु होता है पुत्र का, औलाद का। और पिता के रूप में जो गुरु होता है, उस गुरु का काम होता है कि अपनी औलाद को, समाज के लोगों को अच्छा बुरा, किसके पास बैठना है, किसके पास नहीं बैठना है, कौन अपने लिए हित कर है, कौन अहित कर है, ये ज्ञान पिता से ही औलाद को प्राप्त होता है, होना चाहिए। पर उसके लिए पिता नंद बाबा जैसा साफ सुथरा होना चाहिए। अब पिता गुटखा खाता हो, दारू पीता हो वो औलाद को फिर क्या गुरु बनाएगा, क्या चेला बनेगा? वहां तो कोई बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि बच्चे जो तमाशा देखते हैं वो अलग है, और पापा दुकान लेकर क्लास लेवे तब अलग है। तो क्लास में पिताजी चाहे जितना भी मार्मिक ज्ञान बताएं बच्चों पे, उसका कोई असर होने वाला नहीं है। औलाद पर पिता के ज्ञान का असर तब ही होता है जब पिता सच में पिता होता है, और पिता वही पिता होता है जिसमें औलाद के पैदा होने के बाद कोई भी बुराई नहीं रहनी चाहिए। औलाद से पहले जो गलती हो गई, पर सामने औलाद है, अब उनके सामने भी अपन गलती करें तो फिर आपका ज्ञान, आपका समझाना सब बेकार समझ लेना। कोई गलती आपसे हो रही है और वो गलती छुपी है, वहां तक ठीक है, पर आप अब बच्चों के सामने खुल के गलती कर रहे हैं, आपको डर ही नहीं है, तो बच्चे वही करेंगे जो आप उन्हें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो मैं प्रार्थना सबसे करूंगा कि कथा को समझ के पिता बनने का प्रयत्न करें। यशोदा का पाठ पूरा हो गया, यशोदा ने जो भी करना था किया। अब नंद के पास गए, आगे भी यशोदा उनके साथ में समय समय पर माँ का फर्ज निभाएगी, गुरु का फर्ज निभाएगी। और अब पिता की बारी है, तो नंद बाबा तो ओरिजिनल पिता थे, बिल्कुल कोई व्यसन था नहीं, कोई बुराई थी नहीं, सबको आनंद देने वाला स्वभाव नंद बाबा का। आज पूरे गोकुल की गलियों को नंद बाबा ने साफ सुथरा करवा दिया, क्योंकि गांव के मुखिया भी थे वो। तो गांव के मुखिया का काम क्या है? सरपंच का काम यह है कि गांव में अगर कोई महान व्यक्ति आ रहा है, मानो कोई साधु का पैर लगने वाला है, तो गांव के मुखिया को चाहिए कि गांव के गटर फटर, नाली फाली सबको झाड़ू पोछा साफ सुथरा करवावे, चूना बूना डाल के गांव को ऐसा कर दे कि आने वाले व्यक्ति को उस गांव में बार बार आने की इच्छा हो, जिससे उस गांव का कल्याण हो। ये मुखिया का काम है। नंद बाबा मुखिया थे, पूरे गांव को सजा दिया नंद बाबा ने। घर घर जाकर के न्योता दे दिया कि मेरे कृष्ण, मेरा लाला कल गांव के भ्रमण पर आएगा। बालक है, पहली बार गांव में निकलेगा गलियों में, तो कोई भी गली उसको स्वर्ग से कम नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, गांव छोड़ के लोग शहर में क्यों आते हैं? गांव छोड़ के शहर में आने का मतलब गांव में कोई झाड़ू मारने वाला बचा ही। पहले जो झाड़ू बाड़ू के काम गांव में करने वाले थे वो अब करते नहीं झाड़ू का काम, उनके नौकरी हो गई, पढ़ गए, लिख गए, आगे बढ़ गए। अब शहर में नगर पालिका, महानगर पालिका की जिम्मेदारी साफ सफाई की है, और वो बढ़िया तरह से अब निभा भी रही है। जब से मोदी जी आए हैं तब से सब शहरों में स्वच्छता का कार्य बड़ा अच्छा चल रहा है। रेलवे की पटरियां साफ हो गई, रेलवे लाइन सफाई रहती है। आप स्टेशन पे उतर के पटरी से नीचे प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, आपको कूद के नहीं जाना पड़ता, मटक मटक के नहीं जाना पड़ता। नहीं तो महाराज 12-13 साल पहले तो आप स्टेशन पे भूल से भी उतर गए पटरी पे तो यूं कुदक जाना पड़ता था। क्यों? ऐसा क्या था? दुनिया भर का मलमूत्र पड़ा रहता था। अब आप आंख बंद करके किसी स्टेशन पर पैदल घूम सकते हैं, पटरी पर भी। इसको कहते हैं नियोजन, व्यवस्था,
ये सारी चीजें पहले भी थी पर ध्यान नहीं गया होगा। पहली सरकारों ने और बहुत कुछ अच्छा किया, पर जो कुछ रह गया वो यहां फोकस में आया तो ये काम हुआ। तो अभी हर गांव में ग्राम पंचायत में झाड़ू लगाने वाले नहीं हैं, और जो लोग वहां रहते हैं वो झाड़ू कहीं रोडों पे और वहां लगाना चाहते। अच्छा, गांव में और खराब माहौल हो गया है, अपने घर का कूड़ा भी लाके रोड पे पटक देंगे। घर झाड़ेंगे और घर के सामने रोड पे पटक देंगे कूड़े को। तो श्री नंद बाबा क्या नियोजन कर रहे हैं, कथा को समझो। नंद बाबा नियोजन कर रहे हैं कि स्वर्ग शहर में नहीं है, स्वर्ग गांव में है। जहां आदमी चटनी रोटी खा करके भी आराम से बिना बिस्तर के भी सो सकता है, वहां स्वर्ग है। जहां बढ़िया बढ़िया खा के बढ़िया बढ़िया बिस्तर पर भी नींद नहीं आती हो, वहां स्वर्ग कभी माना जा सकता नहीं है महाराज। पर आदमी की इच्छाएं गांव में पूरी नहीं हो सकती हैं। आदमी को उन्नति करनी है, धन बढ़ाना है, यश बढ़ाना है, तो उसको कहीं न कहीं जाना ही पड़ता है। जाएं, पर कथा ये कह रही है कि भारत का जो खूबसूरती है वो गांव में है, शहर में नहीं है। आज भी गांव में एक दूसरे से लड़ भी लेते हैं, ईर्षा भी कर लेते हैं। शहर से ज़्यादा गांव में जलन ज़्यादा होती है आदमी में आपस में। पर जलन होने के बाद में भी जब बात गांव में आ जाती है तो गांव के लोग आज भी इकट्ठे होकर कई लड़ाइयों को अपने आप ही खत्म कर लेते हैं। कई चीज गांव में आज भी अच्छी है महाराज। 10 लोग जुड़ जाते हैं और काम खत्म हो जाता है। अब शहर में तो बात बात पे पुलिस है, बात बात पे पुलिस है। क्योंकि शहर में कोई किसी की इस तरह रिश्ते में तो है नहीं, सब सगे संबंधी है नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी संबंध नहीं है। गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी संबंध रहता है। आज हम अकेले अलग हो गए, पर कम से कम हमारे ताऊ थे वो, उनका बेटा ये है, वो हमारे चाचा थे, उनका बेटा ये है। इस तरह आदमी का दिल झुक आता है, मन शांत हो जाता है, बुद्धि ठिकाने पे भी आती है और अपनत्व आता है, तो लड़ाई थोड़े में निपट जाती है।